देखो दोस्तों, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक प्रायोरिटी हम सबकी टॉप पर होनी चाहिए जब तक हम उसे अचीव ना कर लें। वो है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर चार्ली मंगर, जो कि वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन है, वो भी बहुत वैल्यूएबल बात कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स अंटिल यू आर फाइनेंशियली फ्री। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल सा बेसिक मीनिंग ये है कि आपकी मंथली पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 हैं तो आपको बिना काम किए ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए, सो दैट आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप इस खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर कर पाओ। एंड इस दुनिया में जो जो इंटरेस्टिंग काम आपको लगते हैं उन सभी कामों को एक्सप्लोर कर पाओ, एंड फिर उनमें से किसी भी काम को अपने प्रोफेशन में ऐड कर पाओ। एंड दोस्तों, इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए इस दुनिया में एक ही रास्ता है, एंड वो है ज्यादा से ज्यादा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स को क्रिएट करना। एंड एसेट्स की बेसिक एंड सिंपल डेफिनेशन जो कि रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, एसेट्स दैट पुट मनी इन योर पॉकेट। एंड जिन एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज तक पहुंचे, ऐसे 11 वैल्यूएबल एसेट्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड दोस्तों, इन सारे 11 एसेट्स में मैंने अपना टाइम, एनर्जी एंड मनी इन्वेस्ट करे हैं, एंड आगे भी इन्वेस्ट करता रहूंगा। सो लेट्स बिगिन। 11th नंबर पर एसेट है रियल एस्टेट, एंड उसमें भी कॉमर्शियल रियल एस्टेट। एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट खरीदते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन, लोकेशन एंड ओनली लोकेशन। एंड आपके टोटल रिटर्न्स जो बनेंगे वो इस तरह होंगे कुछ, रेंटल इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में। रेंटल इनकम जो आपको लेसी या टेनेंट से मंथली इनकम होगी, एंड कैपिटल एप्रिसिएशन जो ईयर ऑन ईयर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में एप्रिसिएशन होगी। एंड बोथ रेंटल इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होंगे उस प्रॉपर्टी के जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे, वो कुछ इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में लोगों के बीच उस लोकेशन जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो उस लोकेशन की हाइप कितनी है, परसेप्शन क्या है, एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उस प्रॉपर्टी के आसपास रोड्स, एयरपोर्ट, फ्लाईओवर्स, मॉल्स एंड बस टर्मिनल्स एंड अदर फैसिलिटीज, बेसिकली कनेक्टिविटी कैसी है। बैंक इंटरेस्ट रेट्स ऑन कमर्शियल लोन्स, इन मेजॉरिटी केसेस प्रॉपर्टी में जो भी बाइंग होती है वो लीवरेज्ड बाइंग होती है। सो बैंक में जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में फेवरेबल हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉपर्टी के लिए लोन सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में लेना जब आपको 100% श्योर हो कि आपका टोटल रिटर्न इज मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए। इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑन लोन ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो फिर ये एसेट कहाँ से हुआ, ये तो लायबिलिटी बन गई आपकी इन्वेस्टमेंट। सो इस पॉइंट का आप ध्यान रखें। एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए और नॉलेज गैदर करने के लिए आप ये सब वैल्यूएबल बुक्स पढ़ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, बेसिकली हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट्स। इसके लिए मैं अलग सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इन दी कमिंग टाइम। एंड इस पर जॉन डी रॉकफेलर, जो कि यूएस की हिस्ट्री में अब तक के सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे हैं एंड जिनको ऑयल किंग भी कहा जाता है, उनका भी बहुत वैल्यूएबल कोट है, द मेजर फॉर्च्यून्स इन अमेरिका हैव बीन मेड इन लैंड। अगर हम अपने आसपास भी देखेंगे तो वो फैमिलीज कितने अच्छे से पैसिव इनकम को, दैट इज रेंटल इनकम इन दिस केस, को एंजॉय कर रहे हैं जिनके दादा परदादा उन्हें जमीनें लेकर रख दी। सो ये रियल एस्टेट जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर देती है। सो इस इन्वेस्टमेंट को तो हमें कंसीडर करना ही चाहिए। सो 10th नंबर पर जो एसेट है वो है कैश। देखो दोस्तों, कैश इन इटसेल्फ कोई इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में हेल्प कर सकता है। देखो, इस दुनिया में जो टॉप कंपनीज है वो भी अपने पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैश रिजर्व रखती हैं। लाइक एज पर लेटेस्ट डाटा, एप्पल के पास 190 बिलियन डॉलर्स का कैश रिजर्व है, गूगल के पास 169 बिलियन डॉलर्स का कैश रिजर्व है, माइक्रोसॉफ्ट के पास 137 बिलियन डॉलर्स का कैश रिजर्व है, एंड अमेज़न के पास 87 बिलियन डॉलर्स का कैश रिजर्व है। ये इतना कैश इसलिए रिजर्व करके रखती हैं कि जैसे ही इनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, जैसे कि कोई बिजनेस डील, बिजनेस एक्विजिशन एक्सेट्रा, ये उसे इजिली ग्रैब कर पाए। एंड फ्रेंड्स, आप जरा इमेजिन करो, कोविड के बाद मार्च अप्रैल 2020 में जब स्टॉक मार्केट कंप्लीटली बॉटम आउट थी, तब किसी ने इन्वेस्ट किया होता एंड उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होता, तो सोचो उसका पोर्टफोलियो अब
कहाँ होता। जस्ट इमेजिन। इसमें आप ये स्ट्रेटजी लगा सकते हो जो कि मैं भी यूज करता हूँ कि आप अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लो जिसको आप अपॉर्चुनिटी फंड का नाम दे दो एंड आप उसमें ग्रेजुअली अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे एक अमाउंट हर मंथ ट्रांसफर करते जाओ, उस फंड को बिल्ड करते जाओ एंड जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उस अपॉर्चुनिटी को डिटेल में एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकें एंड जब भी आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए लाइक मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस एक्सेट्रा, उस सिचुएशन में भी ये कैश आपको बहुत सपोर्ट करेगा। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो कि मेरा फेवरेट है वो है बिजनेस। अगर आप इन लोगों के बारे में जानोगे, रिसर्च करोगे एंड आप फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 1000 तक भी स्क्रॉल कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि उस लिस्ट में 90% लोग बिजनेस करके फाइनेंशियली फ्री हुए हैं एंड वेल्दी बने हैं। एंड हाँ, बिजनेस में स्पेशली स्टार्ट में आपको अपने एफर्ट्स एक जॉब कर रहे इंसान से मे बी 10 गुना 20 गुना लगाने पड़ेंगे इन एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन में। बट अगर आपका बिजनेस क्लिक कर गया तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड है एंड आपकी लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाएगी। एंड बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि बिजनेस में एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस अगर आप सही डायरेक्शन में ज्यादा एफर्ट्स करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी ज्यादा होकर ही मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड, जॉब में कोई भी इंसान अपने बॉस से जाकर ऐसा नहीं कह सकता कि इस महीने मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, इस महीने की सैलरी मेरी डबल ट्रिपल कर दो क्योंकि मुझे जल्दी अमीर बनना है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। एंड अगर आपने बिजनेस किया एंड आपका बिजनेस फेल भी हो गया, आपका सारा पैसा डूब भी गया, तब भी आप जो सीख करके जाओगे वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक वायबल एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया है एंड उस आइडिया को एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने की एक रीजनेबल हिस्ट्री है तो आपको श्योरली कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स एंड आफ्टरवर्ड्स वेंचर कैपिटल फर्म्स फंड करेंगे। लाइक फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2021 में 442 डील्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं सीड फंडिंग स्टेज की इंडिया में, जिसकी टोटल वैल्यू $519 मिलियन है। एंड एंजल फंडिंग को सीख करने के लिए आप एंजल लिस्ट इंडिया, बिटस्पार्क, द बेंगलुरु एंजल्स, द चेन्नई एंजल्स, इंडियन एंजल नेटवर्क एंड मेनी मोर, इन सबको आप अप्रोच कर सकते हो। एंड मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स लिंक्डइन पर काफी एक्टिव होते हैं, आप उन्हें वहां पर भी अप्रोच कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि अभी आप मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली रेडी नहीं है बिजनेस करने के लिए या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, देन इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो आप हमारा जो नेक्स्ट एसेट है जो कि है स्टॉक्स, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, हम स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन एक्चुअल में हम स्टॉक्स के थ्रू बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप फोर्ब्स की लिस्ट को अगेन टॉप 1000 तक स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कई सारे लोग हैं जिन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया बल्कि दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करके मिलियनेयर और बिलियनर बन गए। अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इसी माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करो कि वो आप ही का बिजनेस है एंड आप उस पर पूरी डिटेल्ड रिसर्च करो इन्वेस्ट करने से पहले। एंड इस पर बेंजामिन ग्राहम, जो कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर हैं, जिस बुक को इन्वेस्टिंग की बाइबल माना जाता है, वो बहुत वैल्यूएबल बात कहते हैं। इन्वेस्टिंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। और मिस्टर वॉरेन बफे भी कहते हैं कि ये 9 शब्द इन्वेस्टिंग पर लिखे गए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एंड दोस्तों, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अब बात आती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के ऊपर रिस्क की। तो इस पर वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको गाड़ी चलाना नहीं आता तब भी हम गाड़ी चला रहे हैं तो वो रिस्क है। और अगर हमको स्विमिंग करना नहीं आता इसके बावजूद भी हम स्विमिंग पूल में गहरे पानी में जंप मारने जा रहे हैं तो वो रिस्क है। लेकिन अगर हमने ये दोनों चीजें सीखी हैं एंड हमें अच्छे से आती है तो फिर उसको करने में कोई रिस्क नहीं है। इसलिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी लर्निंग पर फोकस करें एंड उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करें। एंड दोस्तों, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, तब भी कोई बात नहीं, तो आप नेक्स्ट एसेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल ऑफ फंड है जिसमें आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। एंड फंड मैनेजर, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC जिसका वो म्यूचुअल फंड है, उसके द्वारा अपॉइंट किया गया एक पर्सन है जो इन्वेस्टर के बिहाफ पर वो डिपॉजिट किया हुआ फंड वेरियस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। एंड दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लॉस होने का रिस्क लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। एंड इंडिया में म्यूचुअल फंड की अराउंड 2500 स्कीम्स है
अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे हो तो म्यूचुअल फंड में सबसे सिंपल एंड बेस्ट वे है इन्वेस्ट करने का, और वो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में आप डायरेक्टली सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज या निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड इंडेक्स फंड्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सो अगर आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एसेट के ऊपर, जो है हेजिंग कमोडिटीज, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा। दोस्तों, हेजिंग का बेसिक मीनिंग है हेजिंग इज ए स्ट्रेटेजी दैट ट्राइज टू लिमिट रिस्क इन ए फाइनेंशियल एसेट्स। इन हेजिंग कमोडिटीज का एक स्पेशल बेनिफिट ये है कि इन सबका कोरिलेशन स्टॉक मार्केट के साथ नेगेटिव है। मीन्स जब स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा इन सब का प्राइस बढ़ने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब 1987 में स्टॉक मार्केट क्रैश किया था तब भी गोल्ड की प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ी थी। सिमिलरली 2000 में जब .com बबल आया था तब भी गोल्ड की प्राइस इंक्रीज करी थी। एंड 2008 सब प्राइम क्राइसिस के दौरान भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़े थे। एंड रिसेंटली 2020 कोविड पेंडेमिक में जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तब तो गोल्ड ने 36% के अराउंड रिटर्न दिया था लास्ट ईयर। एंड फ्रेंड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट वे है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसके बारे में मैं आने वाले टाइम में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। एंड दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट एसेट है हम सबकी हेल्थ। अगर हमारे पास अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं एंड साथ में हमको कोई बड़ी बीमारी लग गई तो हम उस वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए जो कर सकते हैं वो है प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर रेस्ट लेना एंड डेली विदाउट फेल एक्सरसाइज करना। एंड नेक्स्ट एसेट जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट है वो है पीपल, दैट इज पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड प्रोफेशनल नेटवर्क। पर्सनल रिलेशनशिप्स में आ गए आपके फैमिली मेंबर्स, दैट इज पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस एक्सेट्रा एंड क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड अब आप सोचोगे कि इसका फाइनेंस मनी से क्या लिंक है? बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। वो ये है कि जितना रिलेशन आपका अपने लव्ड वंस के साथ स्ट्रांग होगा, जितना डीप होगा, उतना ही ज्यादा आप खुश रहोगे एंड खुशी से अपना काम कर पाओगे एंड ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो तो वो आप कब कर पाओगे? जब आप पूरी तरह से स्ट्रेस में हो, डिप्रेस्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, या आप बहुत ज्यादा खुश हो एंड आप अपना काम खुशी से कर रहे हो। एंड दोस्तों, अगर आपके अपने लव्ड वंस के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी जिंदगी भर नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा फाइनेंशियल बैंक अकाउंट होता है वैसे ही हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट होता है, जो लव्ड वंस के साथ रहने से हमेशा फुल रहता है और आइसोलेशन में, लोनलीनेस में जाने के साथ वो खाली होना शुरू हो जाता है। तो अब से आप अपने जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली है, आप उनको ऐसा फील करवाओ कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रही प्रोफेशनल नेटवर्क की बात, इसमें भी आप चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, सिर्फ इस बात पर फोकस करो कि आप जिसके साथ भी जुड़ रहे हो उसकी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो एंड वो आपकी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। आप दूसरों के साथ विन विन सिचुएशन क्रिएट करने पर फोकस करो। एंड दोस्तों, अगर हम यहाँ पर स्कैर्स मेंटेलिटी के साथ बिल्कुल ग्रीडी होकर किसी के साथ जुड़ेंगे कि किस तरह मैं सामने वाले को यूज करूं अपने फायदे के लिए, तो हम शायद शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल हो जाएं लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बुरी तरह फेल होंगे। एंड दोस्तों, जिसके साथ भी आप प्रोफेशनल डीलिंग, बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, उसकी नीड आइडेंटिफाई करने पर फोकस करें। लाइक, इफ यू हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, you will definitely get what you want. And honesty, transparency and clarity are the best policies. इस पर How to Win Friends and Influence People के ऑथर डेल कार्नेगी भी बहुत वैल्यूएबल बात कहते हैं अपनी इस बुक को लेकर, कि इस बुक की बातें तभी काम की हैं when you actually mean it. सो बिल्कुल ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट रहें, तो ये नेटवर्किंग करना प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट एसेट है हैबिट्स एंड डेली रूटीन। हर इंसान अपनी आदतों की वजह से ही सक्सेसफुल होता है या फेलियर होता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि ये इंसान तो इतना आगे निकल गया 2 सालों में, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जो उसने हैबिट्स डेवलप करी हैं 2 सालों में एंड उसकी जो चॉइसेस हैं जो उसने डेली विदाउट फेल ली हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आज वो वहां पर है। एंड गुड हैबिट्स को डेवलप करने के लिए अगर कोई बेस्ट टूल है मेरे अकॉर्डिंग तो वो है वैल्यूएबल बुक्स। इन सारी बुक्स को पढ़ो एंड आप देखोगे कि आपके अंदर पॉजिटिव हैबिट्स अपने आप ही डेवलप होती जा रही हैं। इन सारी बुक्स को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड नेक्स्ट वैल्यूएबल एसेट है सेलिंग स्किल्स। देखो, ये यूएस एंड चाइना के पावरफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दैट इज उनकी कंपनीज जो कि पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल,
यूएस के पास एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, HP, नेटफ्लिक्स एंड मैनी मोर। एंड सिमिलरली चाइना के पास अलीबाबा है, टेंसेंट है, बाइटडांस, डीडी चक्सिंग एंड मैनी मोर। ये कंपनीज आखिर कर क्या रही हैं? ये कंपनीज पूरी दुनिया भर में सेल कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड पूरी दुनिया भर से पैसा कमा रही हैं। देखो दोस्तों, मैंने जो अब तक एसेट्स कवर करे हैं उन सब में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए एंड वो पैसे सिर्फ और सिर्फ यहीं से आएंगे। एंड अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो कोविड की वजह से ले ऑफ्स हुए थे कंपनीज में, लाइक हर डिपार्टमेंट में से लोगों को निकाला गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में से लोगों को निकाला गया, HR से लोगों को निकाला गया, ऑपरेशंस से लोगों को निकाला गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जहां से लोगों को नहीं निकाला गया एंड वो है सेल्स डिपार्टमेंट। सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हमारे पास हमारे घर में कंपनी में पैसा आता है। चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो कंपनी के पास भी पैसा सेल्स के थ्रू ही आ रहा है, उसमें से ही आपको सैलरी मिल रही है। सेल्स मेरे हिसाब से इस दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन है एंड देयर इज ए ब्यूटीफुल सेइंग इन द सेल्स इंडस्ट्री, सेलिंग मीन्स टू सर्व द पीपल थ्रू योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर जो बेस्ट बुक्स है मेरे अकॉर्डिंग वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर एंड केविन केलर एंड स्पिन सेलिंग बाय नील रैकमैन। अगर हमको लाइफ में बड़ा पैसा कमाना है तो हमको सेलिंग स्किल्स डेवलप करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, जिसके बिना बाकी के सारे एसेट्स कभी डेवलप हो ही नहीं सकते, वो है माइंडसेट। आप देखोगे जो लोग सेल्फ मेड मिलियनर्स या बिलियनर्स होते हैं वो अगर किसी कारण से नीचे भी आ जाते हैं तो वो कुछ ही सालों में दोबारा उतने ही अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एक ऐसा एसेट है जो कभी भी उनसे कोई नहीं छीन सकता, वो है उनका माइंडसेट। ऑन दी अदर हैंड, जिन लोगों ने लॉटरी से पैसे जीते होते हैं एंड ये वर्ल्ड वाइड डेटा है, वो कुछ ही टाइम में आप देखोगे वो सारा पैसा बर्बाद करके उल्टा डेट में आ जाते हैं, चाहे वो लॉटरी 1000 करोड़ की ही क्यों ना हो। एंड हमने ये बातें तो काफी सुनी है, 10,000 रुपए लगाए उस इंसान ने और 700 करोड़ रुपए बन गए, लेकिन अगर किसी के पास राइट माइंडसेट नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उसका बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप नहीं हुआ है, तो ऐसे इंसान को 70,000 करोड़ रुपए भी मिल गए ना तो उसको भी वो 10,000 में कन्वर्ट कर देगा। एंड माइंडसेट को डेवलप करने के लिए मुझे जो रास्ता दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राइट बुक्स एंड राइट मेंटोर्स ही हैं। एंड फाइनली मैं माइंडसेट के ऊपर बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन द राइट काइंड ऑफ नॉलेज विच इज रेलिवेंट फॉर यू पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। एंड दोस्तों, अगर आपको GST से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए लाइक GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न फाइलिंग, तो आप हमारी कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके केस को डिटेल में समझकर आपको बेस्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एंड आपके बिजनेस का कंप्लायंस वाला पार्ट आप हम पर छोड़ दें ताकि आप अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस को ग्रो करने पर कर सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए एंड इस चैनल का पार्ट बनने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।